आखिर कर दिया अनुपमा ने अनुज को अपने से अलग, हो गई शाह परिवार की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी देखने के बाद एक ही चीज समझ में आती है कि जितना अनुज अनुपमा को समझता है, अनुपमा नहीं समझ पाई अनुज को। मान जिसकी बात हम करते थे, मान जिनको समर ने जन्म दिया था, उस मान वाले रिश्ते में अनुपमा कहीं ना कहीं कम रह गई है दोस्तों। कहना पड़ेगा आज इस बात को, क्योंकि आज की कड़ी इसी तरफ इशारा कर रही है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हर कोई समझ पाता है एक दूसरे की पीड़ा को, जी नहीं पाता है, समझ जरूर पाता है। क्योंकि जैसे हम आप सब बातें करते हैं, जब ऐसा कोई दुख आता है तो हर किसी को अपना वो पास्ट याद आता है जहां पे किसी ने अपने को खोया होता है, तो उस दुख को फिर से एक तरह से जी जाता है। अनुज ने तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स, फिर अपने जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो पेरेंट्स। तो अनुज ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में इतना कुछ खोया है, वो अनुपमा का दुख नहीं समझ पाएगा। इस बात पे अनुपमा का ये रिएक्शन कि नहीं समझ पाएंगे आप, कैसे कह गई अनुपमा इतनी बड़ी बात। इसका मतलब वनराज समझ पाएगा, जिसका ध्यान इसी तरफ लगा हुआ है कि कैसे भी करके अनुज को घर से बाहर निकाल दो, अनुपमा से और हमारे परिवार से दूर रहो। एकदम से ही किनारा कर लिया, और इस किनारा करने वाले डायलॉग को अनुपमा ने बिल्कुल भी जो है नोटिस नहीं किया। अनुपमा ने नोटिस किया उन लेडीज की बातों को जो डिम्पी के लिए बोल रही थी। तब भी तो समर का ही दर्द चल रहा था। अनुपमा ने उस बात को रिएक्ट किया डिम्पी के बारे में, उसके लिए उसने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी, डायलॉग्स बोले, लेडीज को कहा दुख कम नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो जब वनराज धक्के मार के अनुज को बाहर निकाल रहे तो अनुपमा कुछ नहीं बोल पाई, और जब बोली तो ये बोली। तो इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि जो सिचुएशन पे आज अनुपमा है वो दुख छोटा दुख नहीं है। जो अनुपमा कह रही थी कि आखिरी तोहफा मेरे बेटा मुझे दे के गया है वगैरह, जो भी कह रही थी, तो वो छोटा दुख नहीं है। बट सिचुएशन को अगर सोचा जाए, बेटा चला गया और बेटे को गए हुए 2 दिन भी हो तो गए हैं, संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया, कहीं ना कहीं अनुपमा संभली हुई है, तभी तो उन लेडी से लड़ रही है। तो जब ये बात होती है, जब अपना वनराज ये बात कहता है, उसके बाद अनुपमा रोकती है वनराज को ये सब करने के लिए कि अनुज को जो वो धक्के मार रहा है, और वो रोकना क्या है वो भी हमने देखा। तो जब ये चीजें होती हैं तब अनुपमा से ये डायलॉग की उम्मीद नहीं की जाती है। अगर आज जो सिचुएशन अनुज एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे उसने वापस अनुपमा को पूरी की पूरी बात बताई और यह भी कहा कि तुम होती तुम भी यही करती, हम सब इस बात के गवाह हैं कि कैसे अनुपमा ने डिम्पी की जान बचाई। अगर उस दौरान, पहले भी मैं बहुत बार जिक्र कर चुकी हूं, तो क्या अनुपमा अपने आप को ऐसे ही क्रिमिनल साबित करती कि मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है, ना मैं डिम्पी की जान बचाती, ना मैं ये करती, ना मैं वो करती। तो आपके टाइम पे कोई हादसा नहीं हुआ तो आपका जो किया है वो सही हो गया। आपकी वजह से माया की जान गई, आपने उस गिल्ट को एक दिन के लिए पाला, अनुज ने आपको समझाया, आप समझ गए, आप आगे बढ़ गई। मगर अनुज के अंदर आप गिल्ट डालती जा रही हो, डालती जा रही हो। आपने ये भी कह दिया कि दुख मेरा है और मुझे तुम नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब यह है कि जब तुमने ही अनुज को अपने बच्चों के पिता के रूप में नहीं देखा, तो क्या दुनिया से एक्सपेक्ट करती हो और क्या वनराज से एक्सपेक्ट करती हो।
तुम खुद ही समर और अनुज के रिश्ते में डिस्टेंस मेंटेन कर रही हो। मतलब तुम्हारी पूरी फैमिली का दर्द, शाह परिवार का दर्द दर्द है और अनुज का दर्द दर्द नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है, ये नहीं होना चाहिए था। ये होने से अनुपमा जो प्रोटैगनिस्ट है उसका कैरेक्टर गिर गया है दोस्तों। आज के दिन के लिए तो गिर गया है। आगे जब अनुपमा समर के समझने के बाद चीजें करेगी तो करेगी, मगर आज के लिए उसका कैरेक्टर गिर गया है। दुख की बात होती है, मगर दुख के साथ साथ अगर ये सोचती कि जो अनुज कह रहा है, आज अगर अनुज की लाश पड़ी होती, अनुज की फोटो लगी होती, तो किसको दोषी मानती? तो ये चीजें आज बहुत ज्यादा चुभी हैं, क्योंकि वो सब चीजें चल रही थी। अनुपमा के बोलने का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अनुपमा क्या कहेगी, और अनुपमा ने ये कहा। इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है दोस्तों कि अब अनुपमा शाह परिवार के घर से जल्दी जल्दी जाने वाली नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अकेला पड़ गया है अनुज, और आज तो बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब समर उसको मुस्कुराना बताएगा कैसे मम्मी आपको हैंडल करना है, सबको हैंडल करना है। मम्मी हैंडल करेगी, फिर अनुज को भी मनाएगी, अनुज के साथ भी बातें करेगी। हो सकता है आने वाले समय में चीजें समझ में आ जाए, मगर जो आज अनुज को तकलीफ दी है, वो किस बात की तकलीफ दी है ये मुझे नहीं समझ में आया। समर का दुख बड़ा है, सबको समझ में आता है, तो क्या जो जिंदा है उनका दुख नहीं है? अगर इस पूरे चंक में जितना अनुज को आप दोषी ठहरा रहे हो, उसको अगर हार्ट अटैक आ जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, ब्रेन की सर्जरी उसकी हो चुकी है, अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो कौन होगा उसका दोषी? तो ये चीजें प्रोटैगनिस्ट को नहीं करनी चाहिए, एक लीडिंग कैरेक्टर को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा कहना है, और इस बात का मुझे अफसोस भी है। ये अनुज के लिए या किसी उसके लिए आंसू नहीं है कि मैं अनुज के लिए रो रही हूं या मुझे रोना आ रहा है। ये एक्चुअली उन सबके लिए है जो अच्छे होते हैं और ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं बिना किसी कारण के। अच्छा करने जाते हैं, जिनसे सीखा है उन्हीं की तरह अच्छा करने जाते हैं, जैसे अनुज ने अनुपमा से ही सीखा है। काफी कुछ अनुपमा से सीखा है, मगर जब अनुज वो चीजें करते हैं तो अनुपमा के नजरों में वो चीजें गलत हो जाती हैं। ऐसा क्यों? तो ये जो चीजें, ये आंसू उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि हमारे आसपास भी कई लोग हैं ऐसे जिनको बिना किसी बात के कसूरवार ठहरा दिया जाता है और फिर बार बार उनको कहा जाता है कि आप कसूरवार हो। तो ये है मेरा कहना इस वीडियो में, और आई एम वेरी सॉरी कि आज मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मत होइएगा इतना इमोशनल, क्योंकि ये अभी जल्दी ही ये चंक खत्म होने वाला है, समर वाला, फिर एक नई सुबह होगी, नया सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.